दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम अक्टूबर मंथ की जो तीसरी वीडियो है 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के जो सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीकली वीडियोस है। इसमें जो टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के उनको हम वन लाइनर फॉर्मेट में इसको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज पुलिस मेमोरियल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर को पुलिस मेमोरियल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑफ विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट यूपीआई सर्विस इन हिज कंट्री। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई सर्विस शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मालदीव्स। मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी डिसाइड किया है कि यूपीआई सर्विस जो है वो अपनी कंट्री में शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल दी 18th प्रवासी भारतीय दिवस बी ऑर्गेनाइज्ड। तो किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ दी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड ई श्रम पोर्टल। हाल ही में कहाँ श्रम और रोजगार मंत्री ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ई श्रम पोर्टल है, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली से। जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं इन्होंने रिसेंटली अभी लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल नई दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ दी 16th ब्रिक्स समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो किस देश में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसका आयोजन किस देश में किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी रशिया में। रशिया के कजान में 16वां ब्रिक्स समिट है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ओडे देश का आम नागरिक हैज़ कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर्स सिंस इट्स लॉन्च। तो इस क्षेत्रीय संपर्क योजना ओडे देश का आम नागरिक ने अपने शुभारंभ के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इसको लॉन्च किए कितना समय हो गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 साल जो है वो ओडे देश के आम नागरिक जो स्कीम है इसको 8 साल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी IMF रिपोर्ट ग्लोबल पब्लिक डेब्ट विल बिकम व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल GDP बाय द एंड ऑफ 2024। तो IMF की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण यानी कि लोन 2024 के अंत तक वैश्विक GDP का कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 93% जो है वो वर्ल्ड का लोन जो है वो हो जाएगा IMF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ स्कोर्ड दी मोस्ट गोल कितने हैं 190 इन वुमेंस फुटबॉल इन दी वर्ल्ड। तो महिला फुटबॉल में विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं और इन्होंने कितने गोल किए 190। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिस्टीन के लिए ये क्रिस्टीन सिल्कियर जो है वो वर्ल्ड की एक ऐसी फुटबॉल प्लेयर हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल करे हैं और वो भी कितने 190 गोल इन्होंने अब तक ये कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीम अल बहर नवल एक्सरसाइज वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड बिटवीन दी नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। तो अल बहर जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस कंट्रीज के बीच की जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ओमान। ओमान और इंडिया जो है वो ये एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग
साथी पोर्टल 2024 हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो निम्नलिखित में से किसकी सहायता के लिए साथी पोर्टल 2024 को लॉन्च किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सॉरी, इसमें ये गलत हो रहा है। साथी भी पोर्टल है, वो खासकर जो है वो महिलाओं के लिए ये लॉन्च किया गया है। इनकी मदद करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड एनसीआर फेज 2 ग्रैप हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। तो हाल ही में दिल्ली और एनसीआर में किस प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण ग्रैप के चरण 2 को लागू किया गया है? तो ग्रैप का जो वर्जन फेज 2 है इसको लागू किया गया है, लेकिन किस उद्देश्य से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एयर पोल्यूशन। जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसी को कंट्रोल करने के लिए जो ग्रैप है उसका फेज 2 है वो दिल्ली में लॉन्च किया गया है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन द कंट्री फॉर एक्सीलेंट वर्क इन दी वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो हाल ही में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्टेट है जो हमारे पूरी कंट्री में सेकंड पोजीशन पे आया है? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड पोजीशन में आया है, और किस वर्क में? वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एनिवर्सरी ऑफ नमो भारत ट्रेन ऑपरेशन हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली। तो हाल ही में नमो भारत ट्रेन संचालन की कौन सी वर्षगांठ नई दिल्ली में मनाई गई है? तो कौन सी है ये? पहली ही एनिवर्सरी है नमो भारत ट्रेन की, और इसको सेलिब्रेट किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया रिसेंटली लॉन्च्ड ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहाँ ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया है? तो ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। तो राइट होगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ दी फूल बालों की सैर फेस्टिवल बीन स्टार्टेड रिसेंटली। तो हाल ही में कहाँ फूल बालों की सैर उत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो इस फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। और अभी जो दिल्ली की जो नई सीएम बनी है उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज़ सेंट फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 300 टन ऑफ मेडिसिन एंड फूड आइटम्स टू विच कंट्री। तो भारत ने किस देश में 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है? तो ये किस कंट्री में भेजी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन में इंडिया ने 300 टन जो है मेडिसिन और फूड्स की सप्लाई को सेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दी हॉकी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो भारत और किस देश के बीच हॉकी श्रृंखला की शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में की गई है? तो भारत और किस देश के बीच में इसकी शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। तो जर्मनी और इंडिया के बीच में इस चीज़ को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन दी रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट यानी कि WEF 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इंडिया कौन सी पोजीशन पर रहा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 84th पोजीशन पे वो इंडिया रहा था। किस रिपोर्ट में? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद द एक्सीलेंस इन डिस्टर्ब्ड वर्कफोर्स मैनेजमेंट अवार्ड। तो किसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेल को एक्सीलेंस इन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिसेंटली विच कंट्रीज पीएम ट्रेवल्ड इन ए हाइड्रोजन बस इन दिल्ली विद यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो किस देश के पीएम ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दिल्ली में हाइड्रोजन बस में यात्रा की है? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोबे, इनका नाम है शेरिंग तोबगे। इन्होंने जो यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके साथ हाइड्रोजन बस में जो है वो ट्रैवल किया है, कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली दी फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन S4 ऑफ अरिहंत क्लास हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया। हाल ही में भारत में कहाँ से अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च की गई है? तो ये कहाँ से लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से S4 जो अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे जो है वो प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अमरावती ड्रोन समिट 2024। तो किस राज्य सरकार द्वारा अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हाल ही में अमरावती ड्रोन समिट 2024 को ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 69th मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB। तो हाल ही में कौन सा देश एशिया विश्व बैंक का 69वां सदस्य बना है? तो कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल जो है वो ADB का 69th यानी कि 69वां सदस्य जो है वो बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ दी 31st एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स बीन हेल्ड। ये इमेज है वो दूसरी लग गई है, इसमें जो है वो एक्सरसाइज की इमेज लगनी है। तो सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इंडिया जो सिम्बैक्स एक्सरसाइज है इसको कहाँ पर एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया है? विशाखापट्टनम में। और ये किस किस दो कंट्रीज़ के बीच में होती है? एक सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली लुआंग कुओंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में लुआंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो किस देश का इनको वो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वियतनाम। तो ये वियतनाम के प्रेसिडेंट के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है, किसे? लुआंग कुओंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल दी 55 एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी हेल्ड। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ किस राज्य में किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गोवा। गोवा में IFFI इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये कौन से नंबर का? 55वें नंबर का ये एडिशन है IFFI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड दी सेकेंड एडिशन ऑफ चाणक्य रक्षा वार्ता। हाल ही में किसने चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो चाणक्य रक्षा वार्ता का जो सेकेंड ऑडिशन है इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी डिफेंस मिनिस्टर। और ये कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इन्होंने ही
सेकंड एडिशन है चाणक्य रक्षा वार्ता का, इसका इनॉग्रेशन किया है। आपको बताना है लेकिन इस एडिशन को कहाँ, प्लेस बताना है कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जस्टिस यहा अफरीदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में न्यायमूर्ति यहा अफरीदी को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो यह अफरीदी जो है वो किस देश के चीफ जस्टिस बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के नए सीजी बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी हैज़ ए प्लान फॉर आर्टिफिशियल रेन बीन अनाउंस्ड टू डील विद स्मोग। हाल ही में किस राज्य में स्मोग से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की योजना की घोषणा की गई है। तो आर्टिफिशियल जो रेन है इसको अनाउंस किया गया है, तो किस शहर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर में। लाहौर में जो है वो आर्टिफिशियल रेन जो धुआं है, जो एयर पोल्यूशन है, इससे रोकने के लिए, इससे कंट्रोल करने के लिए इसको किया जाएगा। रेल मतलब बारिश के तौर पर इसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी डज इंडिया स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार भारत शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो इंडिया जो है वो एजुकेशन पे अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4.6% जो है हमारी जो जीडीपी का शेयर है वो किस पे खर्च होता है, एजुकेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ दी 17th इंडिया अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में कहाँ 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में है जो इंडियन अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन 2025। तो निम्नलिखित शहरों में ट्रैवल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय शहर कौन सा है। तो 2025 की बात कर रहा हूँ, कौन सा लोकप्रिय शहर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिलोंग। तो ट्रेवल ट्रेड्स रिपोर्ट जो ट्रेंड्स रिपोर्ट है इसके अनुसार जो शिलोंग है सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर सिटी बन गया ट्रेवलर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट ड्राई पोर्ट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य में पहले हाई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ड्राई पोर्ट का पहला जो ड्राई पोर्ट है, सॉरी यहाँ हाई नहीं, यहाँ पर है ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में पहला जो ड्राई पोर्ट है इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ एयरबस रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स न्यू हेडक्वार्टर एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो हाल ही में एयरबस ने कहाँ अपने नए मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो एयरबस ने अपना नया जो हेडक्वार्टर है इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया और साउथ एशिया इन दोनों ही जगह उन्होंने एयरबस ने अपना जो हेडक्वार्टर है और ट्रेनिंग सेंटर है इसका इनॉग्रेशन किया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नवीडिया एंड विच हैव पार्टनर टू क्रिएट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो हाल ही में एनवीडिया और किसने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए साझेदारी की है। तो किसने की है, नवीडिया के साथ में। तो इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिलायंस। तो रिलायंस और नवीडिया जो है दोनों ही मिलकर क्या है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे यहाँ इंडिया में उसको बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $434.25 मिलियन फॉर हाउ मैनी मेगावाट सोलर प्लांट इन आसाम। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने असम में कितने मेगावाट
सौर संयंत्र के लिए 443.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन देने की मंजूरी दी है। तो ये जो प्लांट है वो कितने मेगावाट का है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 500 मेगावाट। तो ये जो 500 मेगावाट का सोलर प्लांट है आसाम में लगने जा रहा है, और किसकी मदद से? एशियन डेवलपमेंट बैंक की। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 443.25 मिलियन डॉलर का जो है इसे लोन की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नेशनल पार्क हैज़ दी एशियाटिक गोल्डन कैट बीन सीन रिसेंटली? हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली देखी गई है? तो ये कहाँ पर देखी गई है, कौन सी नेशनल पार्क में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानस नेशनल पार्क। अब बताना है कि मानस नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, और यहाँ पर हाल ही में एक सुनहरी बिल्ली जो है वो देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच ओशियन हैज़ दी इंडियन नेवी एंड दी जर्मन नेवी कंप्लीटेड दी फर्स्ट मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपैक्स? पहली, तो हाल ही में किस महासागर में भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना ने पहला समुद्री साझेदारी जो अभ्यास है पूरा किया है? तो इंडिया और जर्मनी की जो नेवी है उसने पहली बार जो है एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। तो किस ओशियन में? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशन में पहली बार जो एमपैक्स एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया गया है किसी बीच में? तो इंडिया की नेवी और जर्मनी दोनों कंट्रीज़ की जो नेवी है इनके बीच में ये एक्सरसाइज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा? तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा में 2024 का इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ हाउ मैनी करोड़ रुपीस टू बेंगलुरु सब अर्बन रेलवे? तो हाल ही में यूरोपियन निवेश बैंक ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे को कितने करोड़ रुपए का लोन प्रदान करने की घोषणा की है? और किसने? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने। तो ये कितने पैसों की, मतलब कितने रुपए की लोन की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2800 करोड़ रुपए की जो है वो मंजूरी दे दी है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर रिसेंटली हैज एनटीपीसी एंड द इंडियन आर्मी प्लान टू सप्लाई 24/7 इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन? तो हाल ही में कहाँ एनटीपीसी और भारतीय सेना ने ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने की योजना बनाई है? तो कहाँ पर बनाई है और किसने? एनटीपीसी और इंडियन नेवी ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख। लद्दाख में इंडिया की जो आर्मी और एनटीपीसी दोनों ही साझेदारी से ग्रीन हाइड्रोजन जो है बना रहे हैं, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 24 घंटे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट हु हैज़ द पावर टू इम्पोज टैक्स ऑन इंडस्ट्रियल लिकर? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार औद्योगिक शराब पर कर लगाने की शक्ति किसके पास है? तो जो इंडस्ट्रियल मतलब लिकर पर टैक्स लगाने की जो पावर है वो किसके पास है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लिकर पर टैक्स जो है वो लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी, 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैड डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड एंड स्टार्ट विच अवार्ड? तो हाल ही में खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद कर किस पुरस्कार को शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन अवार्ड।
अब जो है ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड की जगह अर्जुन अवार्ड जो है इसको शुरू किया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज साइंड टू एग्रीमेंट विद IMF एंड ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन। तो हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो IMF के साथ किस कंट्री ने किया है कि ताकि जो गरीबी है उसको कम किया जा सके और ग्लोबल पॉवर्टी को कम किया जा सके, किस कंट्री ने? तो ये है UAE। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो UAE ने जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एग्रीमेंट किया है कि ग्लोबल जो पॉवर्टी है उसको कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द एशियन क्लीन एनर्जी समिट यानी कि ACES हैज़ हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में कहाँ एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो एशियन क्लीन एनर्जी समिट है, इसको कहाँ पर अभी हेल्ड किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है एशिया क्लीन एनर्जी समिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनियन स्पोर्ट मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड व्हेन वॉज इट एस्टेब्लिश्ड। तो हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बंद करने की घोषणा की है। इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसको ध्यानचंद जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2002 में ध्यानचंद जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसका स्थापना की गई थी, इसको शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी जो डायग्राम है ये गलत लग गया है। यहाँ पर क्या है, ये पिंक कलर में जो मध्य प्रदेश में किया गया था वुमेन को सेफ्टी के लिए, ये वो जो इमेज है इस पर पुट हो गई है। इस पर दूसरी इमेज लगानी थी ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाली, तो ये जो इमेज है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स यानी कि NCI 2024 इंडिया रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में से किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 76 पर। जो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 है इसमें जो इंडिया की 180 कंट्रीज़ में 176वीं पोजीशन जो है रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड टू रिड्यूस पासिंग मार्क्स फॉर क्लास 10th। तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये जो प्रस्ताव है ये प्रपोजल कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लेकर आई है? महाराष्ट्र। इसमें क्या है कि क्लास 10th की जो मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं टू पास करने के लिए, उसको कम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ इंडिया बीन अ टेम्परेरी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC। भारत अब तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो वो टेम्परेरी मेंबर कितनी बार रहा है UNSC का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 टाइम्स जो है वो इंडिया टेम्परेरी मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हाल ही में किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना जो हैं वो 51वें CJI बन गए हैं। तो ये अब तक के हमारे जो वीक के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उनको हमने कवर किया है, और ये टॉप 50 क्वेश्चंस वही हैं जिनसे पूरी कोशिश है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें।